अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हज़रात, सूरह बक़रा की आयत नंबर 245 से 246 तक तिलावत की गई है। इस आयत नंबर 245 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी राह में माल खर्च करने की तालीम दी है और उसके बाद आयत नंबर 246 से ख़त्म सिपारा तक ये बनी इसराइल के एक अहम वाक़े का तज़किरा है जिसे तालूत और जालूत के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कौन है जो दे अल्लाह तबारक व तआला को क़र्ज़ हसन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कि अल्लाह ताला उसके उस क़र्ज़ हसन को कई गुना बढ़ा दें। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ को तंग करते हैं और रिज़्क़ में वसाअत देते हैं। व इलैहि तुरजऊन, और उन्हीं की तरफ, उन्हीं के पास तुम सबको लौट करके जाना है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में कहा है कि कौन आदमी ऐसा है जो अल्लाह को क़र्ज़ हसन दे, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करे, दीन के रास्ते में माल खर्च करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में पैदा किए गए, जिस ज़माने में इस्लाम आया, वो ज़माना गुर्बत का था। जिस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए, वो ज़माना बहुत गुर्बत का था। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मिस्कीनों वाली और गुर्बत में गुज़री है, और उस वक्त हर मुहिम के लिए, हर काम के लिए, हर दीनी ज़रूरत के लिए माल की ज़रूरत होती थी। सहाबाए कराम ईमान से बिल्कुल भरे हुए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर हर वक्त तैयार। नमाज का हुक्म आया, नमाज पढ़ने के लिए राज़ी। रोज़ा रखने का हुक्म आया, रोज़ा रखने के लिए राज़ी। हज का हुक्म आया, हज करने के लिए राज़ी। ज़कात का हुक्म आया, ज़कात देने के लिए राज़ी। यानी जितने भी अहकाम
चाहे वो इबादत बदनिया या इबादत मालिया, दो तरह की इबादत अल्लाह ने बनाई है। एक वो इबादतें हैं, वो अल्लाह के अहकामात जिसमें सिर्फ बदनी मेहनत है, उसमें इंसान का माल खर्च नहीं होता। और अल्लाह ने कुछ अहकाम, कुछ अपनी इबादतें माली इबादत बनाई हैं जिनमें माल खर्च करना इबादत है, उसमें बुख़्ल करना और उससे जी चुराना ये नाफरमानी है। जैसे बदनी इबादत करना ये इताअत और फरमाबरदारी है, ना करना ये नाफरमानी है। नमाज़ पढ़ना बदनी इबादत है, रोज़ा रखना बदनी इबादत है। तो इन सब इबादतों को करना ये अल्लाह का हुक्म है, ये इताअत, और ना करना ये नाफरमानी हुई। इसी तरीके से जो माली इबादत हैं उसमें सबसे अव्वल नंबर है ज़कात। हज बदनी भी है, माली भी है, क्योंकि हज में अच्छी खासी रकम खर्च होती है। आने जाने के अखराजात जिसके बस में हो उसी पर ये इबादत फ़र्ज़ है। और फिर वहाँ जाने के बाद बदनी मेहनत है, तवाफ़ करना, सई करना, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, मिना जाना, मिना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना, फिर मिना से फिर मक्का। और ये चंद गज़ और चंद मीटर में नहीं है, मीलों में ये सारी चीज़ें हैं। पूरे मक्का की पहाड़ियाँ, वादियाँ हैं, मीलों मीलों हुज्जाज किराम अल्लाह की याद में दर दर भटकते रहते हैं। तो हज बदनी भी है और माली इबादत भी है। कुर्बानी ये माली इबादत है, इसमें इंसान का रुपया पैसा खर्च होता है। इसी तरीके से अल्लाह ने जिहाद का, अपनी राह में अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जिहाद का भी हुक्म दिया है। उसमें भी माल का, वो माली इबादत वो भी है, वो जानी भी है, माली भी है। घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, हथियार का इंतज़ाम, और फिर किस इलाके में जाएंगे, कितनी दिन रहेंगे, वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, इन सब में माल की ज़रूरत होती है। और फिर कोई ज़ख़म, कोई चोट, कोई बीमार हो गया, उसका दवा इलाज, ये सब इसमें माल की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत जगह ये क़र्ज़ हसन की बात कही है कि कौन अल्लाह को क़र्ज़ हसन देगा। ये क़र्ज़ कहा अल्लाह ने, अपनी राह में माल खर्च करने को अल्लाह ने क़र्ज़ कहा है। क्यों? क्योंकि क़र्ज़ वो होता है जो लौटाया जाता है। दुनिया में एक आदमी दूसरे से कर्ज़ा ले तो वो वाजिबुल अदा होता है, हर हाल में, चाहे वक्त हो जाए या ना हो, वक्त पर अदा तो करना ही है, वक्त ना हो फिर भी अदा करना है। ऐसा नहीं कि वक्त नहीं हुआ चलो अब नहीं अदा करना है, ऐसी बात नहीं है। वो हर हाल में ज़िम्मे में रहेगा जब तक कि हक़ वाला उसको माफ़ ना कर दे। तो ये वाजिबुल अदा यानी उसको लौटाया जाता है। तो अल्लाह ने अपनी राह में माल खर्च करने को क़र्ज़ कहा। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला भी उसको लौटाएंगे। वो कैसे लौटाएंगे? सवाब के ज़रिए से। कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो एक नेकी करेगा, वो एक नेकी, वो बहुत कॉमन चीज़ है। वो एक नेकी, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना है, एक नेकी एक रकात नमाज पढ़ना है, एक नेकी किसी से अच्छी बात कहना है, किसी को अच्छी बात बताना है, किसी से मुस्कुरा के बात करना है, अपने माँ बाप को एक निगाह देखना एक नेकी है। नेकी का मैदान बहुत वसी है और उसमें एक रुपया खर्च करना, एक पैसा खर्च करना, ये भी नेकी है। तो जो कोई एक रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना लौटाएगा वापस। मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो एक नेकी करेगा उसको 10 गुना बदला अल्लाह ताला लौटा कर देंगे। तो इसी तरीके से सूरह बकरा में इसी आगे
तीसरे पारा में अल्लाह ने फरमाया कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करेगा तो उसकी मिसाल कैसी है, जैसे किसी ने ज़मीन में एक दाना बोया और उसमें से 7 बाली निकली और हर बाली में 7 दाना, तो कितने दाना हो गए? 700। यानी उस एक बीज के 700 गुना उसको फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला। एक बीज ज़मीन में गाड़ा तो उससे 700 बीज निकला। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला की राह में 1 रुपया खर्च करना, ये 700 गुना का सवाब मिलता है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला का ख़जाना बहुत बेइंतहा लामहदूद है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। ये तो समझाने के लिए अल्लाह ने कहा 700 गुना, वरना अल्लाह ताला जिसकी नीयत जितनी अच्छी, जितना इखलास, जितनी लिल्लाहियत होगी, उसको अल्लाह ताला बहुत बढ़ा देंगे। युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिस बंदे के लिए चाहेंगे, जिस सदका करने वाले, अल्लाह की राह में जिस खैरात और माल खर्च करने वाले के लिए अल्लाह चाहेंगे बेइंतहा बढ़ा देंगे। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला बहुत वुसाअत वाले हैं, तंगी वाले नहीं है। तो इसको अल्लाह ने कर्ज़ कहा है, अपनी राह में माल खर्च करने को। कर्ज़ हसन अल्लाह ने कहा कि जो कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे। कर्ज़ हसन कौन सा है? कर्ज़ अल्लाह की राह में कौन सा माल कर्ज़ हसन है? जो इखलास के साथ अदा किया जाए, हुस्न नीयत के साथ अदा किया जाए, रियाकारी, नामो नमूद, दिखावे के लिए खर्च ना किया जाए। अल्लाह की राह में ताउन, मस्जिद में खर्च किया जाए, मदरसे में खर्च किया जाए, किसी गरीब के परिवार में उसकी ज़िंदगी संवारने में, उसकी ज़रूरियात में खर्च किया जाए। ये दीन के शोबे बहुत हैं, तो जहाँ भी खर्च हो तो ये हुस्न नीयत के साथ, रया और नामो नमूद से पाक हो और अल्लाह के वास्ते हो, अल्लाह के लिए वो खर्च करे कि ये माल हम अल्लाह के हुक्म के तौर पर दे रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है और ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीज़ों से जो अदा करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा अपना माल, तो वो कर्ज़ हसन है। तो क्या करेंगे अल्लाह तबारक व तआला? फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह ताला उसके उस कर्ज़ हसन को बहुत गुना, अज़ाफ़न कसीरा, अज़ाफ़ का लफ्ज़ खुद ही जमा का सेगा है, ऊपर से उसकी ताकीद कसीरा से अल्लाह ने बयान फरमाई है। ये अरबी ग्रामर के तालिब इल्म इसको जानते हैं, ये इसका क्या फ़ायदा यहाँ है। बेहद लामहदूद और बहुत गुना, कई गुना अल्लाह तबारक ताला इसके इस कर्ज़ हसन को बढ़ा देंगे। हदीसों में आता है कि 10 गुना से लेकर 700 और 700 गुना से लेकर कई गुना अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते हैं। तफसीरी किताबों में है कि लाख, 10 लाख और कितनी उसकी तादाद बताई गई है, यानी लामहदूद, बेइंतहा। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और ये जान लो कि अल्लाह ही ताला कब्ज़ कर लेते हैं, यानी रिस्क में तंगी दे देते हैं, रिस्क तंग कर देते हैं। व यबसुतु, और रिस्क में वुसअत अल्लाह ही देते हैं। ये रिस्क का घटना बढ़ना, ज़्यादा होना, कम होना, बहुत बढ़ जाना, अचानक कम हो जाना, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे घटना, किसी भी तरीके से हो घटना बढ़ना, ये अल्लाह के हुक्म से है। इंसान की अपनी मेहनत, अपना हुनर और अपनी कारीगरी से नहीं है। ये कोई आदमी ना समझे कि हमने बहुत चालाकी हमने की, बहुत दिमाग लगाया अपने बिजनेस में, बड़ी मेहनत से कमाया है, तब जाके हमने ये बनाया है बैंक बैलेंस। नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है।
ये माल अल्लाह का की एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, सूरह आदियात में, कि इंसान ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है, माल की मोहब्बत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए माल को क्या कहा है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैर, खैर कहा है, खैर। ये माल बहुत बड़ी भलाई की चीज़ है और इसी में अल्लाह ताला आजमाइश भी करते हैं कि इस माल के ज़रिए से अल्लाह ताला कितनी कौमों को अल्लाह ने आजमाया है। अल्लाह ने कुरान में एक बहुत बड़े मालदार का तज़किरा किया है, कारून का। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये मालदार था। इसकी दौलत कितनी थी, कहा जाता है कि कई 100 ऊँटों पर तो इसके सिर्फ मालों की चाबियाँ और कुंजियाँ लदी जाती थीं। तो सोचिए ख़जाने कितने होंगे, जिसके ख़जाने की कुंजी कई लंबी कतार ऊँटों की हो तो उसके ख़जाने कितने होंगे। और वो उसको क्या घमंड था कि हमने ये अपने हुनर से ये बनाया है। ये जमाखोरी और ये माल की फरावानी, ये हमारा अपना हुनर, अपना कमाल, अपनी इस्तेदाद है। और उसमें से गरीबों को, बनी इसराइल जो ज़रूरतमंद, इंतहाई ज़रूरतमंद कौम थी, वो एक पैसा उसमें से नहीं देता था। और कोई ज़रूरतमंद उसके पास आ जाता था तो घमंड और तकब्बुर में बिल्कुल हकारत की निगाह से देख करके उसको कहता था कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, हम तुम्हें क्यों देते। तो उसके ख़जाने और उस फ़िरौन को अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, उसके ख़जाने के साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया। कुरान में उसका तज़किरा है कि उसका लश्कर वो जा रहा था अपने ख़जाने के साथ, तो किसी मुसलमान ने देखा और कुछ लोगों ने देखा, तो लोग हसरत से जो है कह रहे थे कि क्या इसको नेमत मिली हुई है। तो जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेमत फ़ानी है, ये नेमत हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि ईमान की नेमत और जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ें हैं, ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अज़ाब कौन सा नाज़िल किया था कि उसको उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया। और सुना गया है, तफसीरी किताबों में है कि जब भी उसका नाम लिया जाता है रूए ज़मीन पर तो उसको ज़मीन में धंसा दिया जाता है। कोई भी इंसान उसका नाम लेगा तो वो बराबर ज़मीन में धंसता चला जा रहा है। ये उस पर अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया है, तो उसका ख़जाना कोई काम नहीं आया। हदीस में एक 3 शख्स का वाक़या बयान किया गया है, जिसमें से एक शख्स बड़ा मालदार था। एक फ़रिश्ता इंसानी भेष में आकर के तीनों की आजमाइश उसने की। उसमें से एक मालदार था, उससे पूछा कि ये माल तुमको कहाँ से मिला। तो उसने कहा कि काबिरन अन काबिरिन, ये हम बाप दादे से जो है रईस हैं, बाप दादे से हम मालदार हैं, ये हमारी अपनी मेहनत का है। तो फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की और वो देखते देखते चंद दिनों में वो बिल्कुल फटेहाल और मिस्कीन मोहताज हो गया। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो हर सुबह को दुआ करता है। एक फ़रिश्ता दुआ देता है, एक फ़रिश्ता बद्दुआ देता है। दुआ कौन देता है? जितने भी मुसलमान अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनके लिए वो फ़रिश्ता दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इसको और खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इसको और अता फरमा, इसके माल को बढ़ा। और जो अपने माल को खर्च नहीं करता, सदका और खैरात और नफ़ल तो छोड़ दो, वाजिबात अदा नहीं करता
और जो ज़रूरतमंद हैं उनके पड़ोसी उसकी आंखों के सामने ज़रूरतमंद हैं लेकिन अदा नहीं करता, तो ऐसे लोगों के माल को फरिश्ता बर्बाद और हलाक होने की बद्दुआ देता है। कहता है अल्लाह इसके माल को हलाक कर दे। तो बताइए, सोचिए, ये माल ये खुद अल्लाह की नेमत है, ये हमारी मेहनत और हमारी हुनर का नतीजा नहीं है बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल है। कुरान में बहुत जगह अल्लाह ने कहा है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, युती है मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसको अदा करते हैं। सूरह फज्र में अल्लाह ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करते हैं तो उसके माल को बढ़ा देते हैं और खूब नेमतें देते हैं। तो कहता है कि रब्बी अकरमन, कि मेरे रब ने मेरा बड़ा इकराम किया। और फ़क़दर अलई रिज़्क़ा फ़यक़ूल रब्बी अहानन, और जब अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं तो नाशुक्री करने लगता है और कहता है कि मेरे रब ने मुझको रुसवा कर दिया। तो ये इंसान की हालत है। तो ये अल्लाह ने माल ये बहुत बड़ी नेमत दी है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। कुरान में सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ने क्या कहा, युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये कुरान हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ी कौन लोग हैं? युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युक़ीमूना अस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, और वयुनफ़िक़ूना मिम्मा रज़क़नाहुम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये आयत है। जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें तो खर्च करते हैं, वो है मुत्तक़ी। उनको कुरान हिदायत देगा, उनको कुरान से हिदायत मिलेगी। तो ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह एक बहुत बड़ा अमल है और मिल्लत की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कुरान में अल्लाह ने एक जगह फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि तुम्हारे इनके मालों में ये महरूम और मांगने वालों का हक़ है। जिनको अल्लाह ने माल से महरूम किया है और या जो परेशान है, जिनको वक्ती कोई ज़रूरत आ गई, उनकी खर्ची में, उनकी आमदनी में इतना रुपया पैसा नहीं, इतनी आमदनी नहीं है कि अपना काम चला सकें, अपना इलाज करा सकें, अपने बच्चों की तालीम दिला सकें, अपने नान नफ़क़े का इंतज़ाम कर सकें, तो वो मांगते हैं। तो मालदारों के मालों में उनका हक़ है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये कुरान में आयत है। और हदीस शरीफ में है कि इन्ना लफ़िल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, कि माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। ये जो सालाना माल में जो अल्लाह ने इबादत मुकर्रर की है ज़कात की, वो तो सालाना है और वो भी 2.5%, 40वां हिस्सा। लेकिन इसके अलावा माल में और भी हक़ है, वो है सदक़ात व नफ़ल, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, जो कभी भी पेश आ सकती हैं। सूरह दुहा में अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइल फ़ला तनहर, कि साइल को आप कभी झिड़किए मत, वापस मत कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि अखलाक आपकी सीरत में से है कि आप कभी किसी मांगने वाले को रद्द नहीं करते थे। अगर कुछ नहीं होता था तो अपनी मिसवाक ही दे देते थे, ले जाओ, कुछ भी कहीं से इंतज़ाम करते थे। तो ये तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत है क़र्ज़ हसन, अल्लाह की राह में खर्च करना और ज़रूरतमंदों के ज़रूरत को पूरी करना। इंसानी मुआशरा ये क़र्ज़ हसन के बग़ैर ज़िंदगी का पहिया नहीं चला सकता।
ये इंसानी और हैवानी ज़िंदगी का ताना बाना ये कर्ज़े पर है। अल्लाह तबारक ताला ने अमीर और गरीब का जो तफावत रखा है ये इसीलिए रखा है कि एक दूसरे का ज़रूरतमंद बनाया है ताकि ज़िंदगी चले और एक दूसरे के साथ हमदर्दी पैदा हो। अगर अल्लाह ताला सबको मालदार बना दे तो आदमी अपनी दौलत रख करके भूखा मरेगा। कौन उसके लिए इंतज़ाम करेगा खाने का? सब रईस होंगे, कोई नौकर, कोई खिदमत का किसी के अंदर जज्बा होगा? नहीं होगा। सब नौकर बना दिए जाएं तो माल कहाँ से आएगा? माल की ज़रूरत पड़ेगी तो माल कहाँ से आएगा? तो अल्लाह ने ये अमीर और गरीब का जो फ़र्क रखा है ये तकब्बुर और हकारत के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी संवारने और बनाने के लिए, एक दूसरे के ताउन के लिए। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वा के काम पर एक दूसरे की मदद के लिए। किसी के पास अल्लाह ने सरमाया बहुत दिया है, माल बहुत दिया है, और किसी को अल्लाह ने हुनर दिया है, उसको माल नहीं दिया है। माल वाले को हुनर नहीं दिया, माल दिया, और गरीब आदमी जो है उसको हुनर दिया है, माल नहीं दिया है। तो कैसे चलेगा? माल वाला हुनर वाले को अपना माल देगा, वो कारोबार करेगा और नफ़ा होगा, दोनों की ज़िंदगी चलेगी। माल वाले का माल नहीं घटेगा, इसके बाद माल नहीं, उसके बाद माल आ जाएगा। ऐसे ज़िंदगी चलती है। तो ये माल की कमी और बेची, अमीर और गरीब, मालदार और गरीब का जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है ये इसी वजह से रखा है ताकि इंसान की ज़िंदगी आसानी से गुज़रे और अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहरा हो। तो ये कर्ज़ हसन, इसकी हर वक्त ज़रूरत है, इनफरादी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। इनफरादी ज़िंदगी, जो गरीब बेचारा अपने परिवार के लिए जो ज़रूरत उसको हो, कर्ज़ उसको दिया जाए। हदीस शरीफ में आता है कि कर्ज़ का बदला 2 मरतबा दिया जाता है। एक कर्ज़ का जो अल्लाह का हुक्म है देने का, और दूसरा सिला रहमी करने का, कि अपने भाई की, अपने मुसलमान भाई की सिला रहमी, मदद करने का, कि इसमें उसके साथ सिला रहमी है, उसके साथ इंसानी हमदर्दी है। 2 मरतबा कर्ज़ का अजर दिया जाता है। आप कोई सदका खैरात कर दें, 1 मरतबा सवाब मिलेगा, जितना ही मिलना हो बस 1 मरतबा मिलेगा। लेकिन कर्ज़ देने का सवाब 2 मरतबा मिलता है, जबकि वो कर्ज़ वापस उसको मिलेगा। ये अहमियत अल्लाह के नज़दीक है कर्ज़ की, क्योंकि इससे इंसानियत चलती है। इंसान की ज़िंदगी और उसकी तकलीफ़, दुख दर्द में ये कर्ज़ काम आता है। ये हमदर्दी का बहुत बड़ा ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद कर्ज़ लिया। कितना मशहूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आपकी ज़िरा एक यहूदी के यहाँ रहन थी, गिरवी थी। आपने अपनी वो ज़िरा गिरवी रखी थी और उससे कुछ कर्ज़ आपने लिया हुआ था। जब अल्लाह के नबी ने खुद कर्ज़ लिया है। अरब का, मदीना का जो माहौल था वो खुद कर्ज़ में डूबा हुआ था। हिजरत से पहले वहाँ के जो मुसलमान थे, औस और खजरज 2 कबीले थे, यहूदियों से कर्ज़ ले लेकर वो उसमें बिल्कुल डूब चुके थे, और यहूदी उस कर्ज़ पर सूद खाते थे। और वहाँ के मुसलमान जो बाशिंदे थे, औस और खजरज, वो यहूदियों के कर्ज़ के बोझ में, उनके सूद दर सूद में डूबे हुए थे। जितना कर्ज़ लिया था उससे डबल ट्रिपल सूद उनके ऊपर लग गया था। इस्लाम जब आया तो उसने कर्ज़ हसन की तालीम दी। और कर्ज़ हसन क्या है कि जितना आदमी कर्ज़ दे किसी को, उतने ही वो लेने का मुस्तहिक है। अगर ये शर्त लगा कर कर्ज़ दे दिया जाए कि हम कर्ज़ तो दे रहे हैं इतनी मुद्दत के लिए, इतने दिनों के लिए, जब वापस लेंगे तो इतने % बढ़ा कर लेंगे। 100 रुपये कर्ज़ दे रहे हैं, 101 रुपये या 100 रुपये से जितना भी ज़्यादती होगी उस पर 1 पैसे की भी ज़्यादती होगी, ये शर्त अगर हम लगा देंगे तो ये सूद है, रिबा है।
ये हराम। कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबन, ये हदीस में है। जो भी कर्ज आदमी ले और वो कर्ज नफ़ा खींच कर लाए, यानी उस पर नफ़ा की शर्त लगा दी जाए, तो ये सूद है। इस सूद में आज हमारा मुआशरा घिरा हुआ है। हम लोग बुनकर बरादराना निज़ाम में ताने बाने का जो सिस्टम है कि गिरस्त और जो कपड़ा चलवाते हैं, मशीन चलवाते हैं, अपने कारीगरों को, अपने मज़दूरों को कर्ज देते हैं और उस कर्ज की बदौलत मजदूरी कम मुकर्रर करते हैं। ये एहसान दिखा कर कि हमने तुमको दिया पैसा तो मजदूरी कम लगेगी, और मशीन देने के लिए पैसा दिया, किसी के लिए भी कर्ज दिया तो अब उसमें से बढ़ा करके लेते हैं कि इतने दिन अब काम चलाए और बढ़ा करके लेंगे, या बढ़ा कर नहीं लेते तो उसमें हिला ये अपनाते हैं कि मजदूरी जो तय करेंगे उसमें जो आम तौर पर उसकी मजदूरी है उर्फ में, उससे कम मुतय्यन करते हैं। इस कर्ज के एहसान तले ये सूद है, ये मामला बिल्कुल गलत चल रहा है। कोई भी कर रहा हो, सब उसमें मुलव्विस हैं, और ये गैर शऊरी या शऊरी तौर पर जानते बूझते या अनजाने तरीके पर ये कौम इस सूद में और इस वबा में फंसी हुई है। ये सूद है, ये हराम मामला है। तो ये कर्ज, जो भी कर्ज जिस पर बढ़ोतरी की शर्त लगा दी जाए तो वो सूद बन जाएगा, तो ये वो कर्ज हसन नहीं होगा। तो कर्ज इंसान की इनफरादी ज़िंदगी की भी ज़रूरत है, और इज्तिमाई ज़िंदगी मदारिस इसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि मदारिस उम्मत के पैसे से चलते हैं और उसमें उलमा और अहले इल्म वो अपना कारोबार और अपनी दुनिया को कुर्बान करके अपनी नस्ल को तालीम देते हैं, अपना वक्त और कुर्बानी लगाकर कुरान का, हदीस का, पूरी शरीयत का मुताला करते हैं। उसमें उनको वक्त लगता है कुरान की तमाम आयतों को देखना, उसको याद करना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ाना, उसमें अपना पूरा वक्त देते हैं। उस वक्त में उनको कारोबार का और अपने माश के इंतज़ाम का मौका नहीं मिलता खातिर खा, तो अब उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? उनके आल औलाद, उनको अहले वयाल कैसे पलेंगे? वो कैसे अपना पेट पालेंगे? तो मदारिस उन्हें तनख्वाह देते हैं, और ये तनख्वाह कहाँ से आती है? उम्मत के चंदे से, उम्मत के पैसे से, उम्मत के ताउन से। तो ये इज्तिमाई ज़रूरत है कर्ज। तो ये चंदा हो या कर्ज हो, इसकी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों जगह ज़रूरत है, और जितनी बड़ी ज़रूरत में खर्च किया जाएगा उतना सवाब मिलेगा। ये मदारिस, ये इस उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इन मदारिस से ये दीन बाकी रहता है, मदारिस से ईमान वाले बाकी रहते हैं, मदारिस से ईमान की हिफाजत होती है, मस्जिद तामीर होती है, मस्जिदों में नमाज होती है। अगर ये मदारिस ना चले, उलमा इसमें अपना वक्त ना लगाएं और मदारिस उन्हें तनख्वाह ना दें और लोग मदारिस में चंदा ना दें, कर्ज ना दें, तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, पूरी कौम मुर्तद हो जाएगी। क्योंकि जब मदरसे वाले भी ये खिदमत छोड़ करके अपनी दुनिया में लगेंगे तो हमारी नस्लें कारोबारी तो होंगी, बिजनेसमैन होंगी, लेकिन ईमान से खाली होंगी। अल्लाह और उसके रसूल क्या चीज़ होते हैं नहीं जानेंगी। हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, हलाल और हराम क्या है, इन सब की तमीज़ भूल जाएगी, पूरी उम्मत का नुकसान होगा। तो ये मदारिस का बका, मदारिस को कर्ज़ हसन देना, चंदा देना, ये अल्लाह को कर्ज़ हसन देना है। अल्लाह तबारक ताला उसको कई गुना बढ़ा करके देंगे। मदारिस में नमाज के बारे में पढ़ाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है, और मस्जिद में वो नमाज अमलन होती है। मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, और मस्जिदों में वो कुरान की तिलावत होती है, नमाज में क़िरात होती है। मदरसों में मसाइल को पढ़ाया और सिखाया जाता है,
और मस्जिद के मिंबर से बैठ कर उन मसाइल को अवाम के सामने बयान किया जाता है। मदरसों में अपनी कौम को, अपनी नस्लों को आलिम बनाया जाता है, बयान का ढंग सिखाया जाता है, मश्क कराए, रिहर्सल कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। और मस्जिदों के मिंबर पर वो खड़ा होकर के खुतबा देता है, तब जुमा सही होता है, ईद का खुतबा देता है। तो ये मस्जिद और मदरसे का ताल्लुक़ ये साइकिल के दो पहिए की तरह हैं, एक के बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये कैसे चलते हैं? कर्ज़ हसन से। ये अल्लाह की राह के बहुत बड़ा अल्लाह की राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह का एक रास्ता है। इन सब में आज उम्मत को खर्च करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको आज की इस आयत मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, इस आयत को समझने की और इस पर अमल करने की, और इसमें अल्लाह ने जो वादे किए हैं इसके वादे के यकीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।